राज्य के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में जेएमएम का 2 दिवसीय 13वां केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत पार्टी के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस बैठक के बाद विधायक स्टीफन मरांडी ने पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा है, जिसमें जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, 1932 आधारित स्थानीय नीति, परिसमन के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव, वक्फ कानून के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव शामिल रखे गए। केंद्रीय महाधिवेशन के दौरान अपने स्वागत भाषण में कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए अनगिनत लोग शहीद हुए हैं। आज हम उन सभी को नमन करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम किसानों, दलितों, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि हमारे जवान अलग राज्य के लिए लड़ते थे, लेकिन राज्य का विकास कैसे होगा इस पर कम चर्चा होती थी। राज्य अलग होने के बाद इस राज्य की कमान कैसे लोगों के हाथ में चली गई, जिनका यहाँ के लोगों से कोई लेना देना तक नहीं। आंदोलन चरम सीमा पर थी। उस समय इस राज्य में लोग चींटियों की तरह इनके साथ इकट्ठा होकर चलते थे। कारवां बढ़ता गया, आंदोलन और तेज होता गया और अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद, अनगिनत शहादत के बाद 2000 ईस्वी में हमें अलग राज्य मिला। आंदोलन देखिए, खेलगांव से टाना भगत स्टेडियम में कार्यक्रम का यह आयोजन है। 2 दिवसीय जेएमएम का महाधिवेशन और इसे लेकर वक्फ के खिलाफ भी राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, परिसमन के खिलाफ भी प्रस्ताव लाए गए हैं। झारखंड के लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बयान दिए गए। पूरा सोरेन परिवार मंच पर जरूर नजर आया है। जेएमएम का ये 13वां केंद्रीय महाधिवेशन खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने इसकी आधारशिला रखी और अब इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वक्फ के खिलाफ भी राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, परिसमन के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया है। मंच पर विधायक कल्पना सोरेन के साथ तमाम जेएमएम के बड़े चेहरे नजर आए हैं। देखिए, 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर भी यहाँ पर प्रस्ताव है। परिसमन के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया है। 2 दिवसीय ये महाधिवेशन है। आज पहले दिन की तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन, जहां हमने वो तस्वीरें देखी, एक मंच पर जेएमएम के कई बड़े चेहरे हमें नजर आए।
और न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बल्कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने का भी यहां पर संकल्प जरूर है। सीएम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की तरफ से ये बयान दिए गए। मजबूती को लेकर उन्होंने बातें कही और कहा कि झारखंड के लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। विधायक स्टीफन मरांडी ने भी पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा। बिना देरी आपको सीधे लिए चलते हैं खेलगांव, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन जेएमएम का तमाम तैयारियां हमने देखी। अब 2 दिवसीय इस केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन पार्टी के प्रस्ताव को भी, राजनीतिक प्रस्ताव को भी स्टीफन मरांडी ने पढ़ा। बहुत सारी चीजों का जिक्र वहां भी। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मंच, एक बड़ा मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन सिंपैथाइजर्स के लिए, उन सिपाहियों के लिए रहा क्योंकि महाधिवेशन आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उस लिहाज से इस महाधिवेशन से भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो निकलने जा रही है। जहाँ तक राजनीतिक प्रस्ताव की बात है तो आज पहले दिन 16 राजनीतिक प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए हैं, जिसमें वक्फ संशोधन कानून को लेकर पार्टी क्या सोचती है, पार्टी की क्या राय है और आगे पार्टी की रणनीति इसको लेकर क्या होगी, कैसे इसका विरोध होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा 1932 आधारित स्थानीय नीति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक कोर इशू रहा है, उसको भी राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो स्थानीयता की परिभाषा क्या होगी, उस पर भी राजनीतिक प्रस्ताव में उसे भी जगह दी गई है। राज्य सरकार ने यहाँ के निजी संस्थानों में यहाँ के स्थानीयों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने को लेकर कानून बनाया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मजबूत तरीके से नहीं हो पा रहा है मौजूदा वक्त में, तो उस पर भी राजनीतिक प्रस्ताव आया है। तो ऐसे कई ज्वलंत विषय हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीति के केंद्र में रहा है और जेएमएम की पूरी पॉलिटिक्स उन्हीं विषयों के आसपास होती रही है। तो उन तमाम विषयों को इस बार जो है वो महाधिवेशन में रखा गया है। राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा है वो तमाम विषय, जिसमें आने वाले दिनों में बंगाल में चूंकि चुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो पार्टी की वहाँ क्या भूमिका होगी, किस तरीके से पार्टी इस चुनाव में आगे बढ़ेगी, अप्रोच क्या होगा, वो तमाम विषय है। कल भी महाधिवेशन का महत्वपूर्ण दिन है, कल आखिरी दिन है, केंद्रीय कमेटी की घोषणा होगी। इसके अलावा सर्वसम्मति से पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनको चुना जाएगा, पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका चयन होगा। हालांकि चेहरे वही हैं, ये सबको पता है, सिर्फ औपचारिकता मात्र है जिसे कल पूरा कर लिया जाएगा। सुस्मिता। बिल्कुल राकेश, देखिए आज भी मंच पर तमाम बड़े चेहरे हमें नजर आए। कल भी बेहद खास दिन इस महाधिवेशन को लेकर। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 2 दिनों का ये केंद्रीय महाधिवेशन है और इसे लेकर आज हमने वो तस्वीरें जरूर देख ली मंच से। वहीं स्टीफन मरांडी ने भी पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव को पढ़ा और उसमें कई विषय शामिल थे, जिनमें वक्फ के खिलाफ भी राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, परिसीमन के खिलाफ भी यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया है। कल का दिन भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि कल दूसरा और आखिरी दिन जेएमएम के 13वें महाधिवेशन का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।